मेरी मैगी। मना मत करना, हुआ है ना आपके साथ भी ये। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है बार बार। क्यों हमारे ये चीज़ इतनी डिफिकल्ट है, क्यों किचन में हमसे चीज़ें गिरती रहती है, टूटती रहती है, जलती रहती है। अब ऑब्वियसली मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल है जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज का वीडियो इसी के बारे में है। क्यों कुकिंग हमारे लिए, लड़कों के लिए इतना डिफिकल्ट है, क्यों मैगी जैसी एक सिंपल सी चीज़ भी हम नहीं बना पाते। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, रीजंस क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो ये लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल है, उनमें एक चीज़ कॉमन है कि इन सभी के घर में ये चीज़ कभी ना कभी हुई होगी। ये फोटो फ्रेम टांगनी हाँ है। ठीक है, कर देता हूँ। गैस की बोतल चेंज करनी है। हाँ कर देता हूँ। ये दूध उबल ना जाए इसका ध्यान रखना। हाँ, वो कैसे होता है? अब वैसे तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल सा है। हमने किया नहीं क्योंकि हमको आता नहीं, क्योंकि हमने किया नहीं क्योंकि हमको आता नहीं, क्योंकि हमने किया नहीं क्योंकि हमको। लेकिन ये इश्यू इससे काफ़ी डीप है। ये हमने कभी किया नहीं, कभी कोशिश नहीं की, इसके पीछे का रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सालों से हमारे इधर एक सिस्टम चला रहा है, एक मॉडल चला रहा है। ऐसा समझो कि हस्बैंड बाहर जाके जॉब करता है और वाइफ घर संभालती है। ये एक पार्टनरशिप है, एक वेल रनिंग पार्टनरशिप, एक कंपनी है। वैसा समझो कि एक बंदा फ्रंट एंड संभाल रहा है और एक बंदा बैक एंड संभाल रहा है। तो दोनों अपने अपने काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और इससे ये जो सिस्टम है वो काफ़ी एफिशिएंटली रन कर रहा है। तो ये रीत, ये मॉडल बहुत सालों से या सदियों से चला आ रहा है। तो अब इसमें कैच ये है कि दोनों जन को अपना काम बखूबी निभाना है। जो फ्रंट एंड का इंसान है, हस्बैंड, वो बाहर जाएगा, काम करेगा। अब वो कुछ भी करे, उसको पैसे लाने हैं। वो लोगों की गालियाँ सुनेगा, बॉस की गाली सुनेगा, क्लाइंट की गाली सुनेगा, हद से ज़्यादा काम करेगा, लेकिन वो अपना काम करेगा। उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लिया कि ये मेरा काम है, ये मेरे को करना है और वो मैं काम अच्छे से करूँगा। वहाँ की जो तकलीफ़ें है, जो टेंशन है, मैं घर में नहीं लाऊंगा। वो काम मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो उसने फ्रंट एंड संभाल लिया। अब जो बैक एंड में बैठी वाइफ है, उसके भी पर्व्यू में काफ़ी सारे टास्क आते हैं। तो उसने भी अपना काम समझ लिया है कि मेरे को ये करना है और इसके लिए मैं हस्बैंड को परेशान नहीं करूँगी। ये मेरे अंडर आता है और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ये जो काम है वो मैं अच्छे से करूँगी। इस मॉडल से घर काफ़ी एफिशिएंटली रन होता था क्योंकि सभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना रोल समझ लिया। तो बच्चे भी ठीक से अच्छे से बड़े होते थे क्योंकि उनको भी पता है कि कौन से काम के लिए कहाँ जाना है। उनको कभी बैंक में अकाउंट खुलवाना हो या कोई फॉर्म भरवाना हो, कोई भी बाहर का काम हो, तो उसके लिए अपनी माँ को बॉदर नहीं करते थे। वैसे ही घर का कोई काम हो तो उसमें अपने पापा को बॉदर नहीं करते थे। तो ये काफ़ी एक एफिशिएंटली रन सिस्टम होता था। अब इस मॉडल की काफ़ी कमियां भी थी। जैसे रोल्स है वो जेंडर बेस्ड असाइन कर दिए जाते थे विदाउट इवन आस्किंग के सामने वाले पर्सन को करना है कि नहीं। जो लड़की है उसको हाउस वाइफ ना भी बनना हो और जो लड़का है उसको फुल टाइम जॉब ना भी करनी हो, लेकिन उनके पास ये लिबर्टी नहीं थी ये चूज़ करने की। अब जब भगवान ने हमको बनाया तब उन्होंने तो हमको वैसे रोल्स असाइन करके नहीं बनाया होगा। ठीक है, वो डालो। वो भी। अरे रुको, वो क्या कुकिंग की क्या जरूरत है? ये लड़का है। फिर धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आना शुरू, और ये चेंज अभी की जो यंग जनरेशन है उसने तो फ्रंट सीट पे बैठ के दिखा है। अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ग्रो कर पाऊं और इससे भी अच्छे वीडियोस बना पाऊं। नाउ बैक टू द वीडियो। अभी पहले जैसा स्ट्रिक्ट सिस्टम फॉलो नहीं होता, पहले जैसा मॉडल फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। अभी जिसको जो करना है उसकी लिबर्टी है। तो अब काफ़ी सारे घरों में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों फ्रंट एंड पे काम करते हैं, दोनों को जॉब करनी है क्योंकि जिसको जो करना है उसकी लिबर्टी है। तो अब जब दोनों फ्रंट एंड पे है तो दोनों को बैक एंड में भी रहना चाहिए, मतलब बैक एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों में डिवाइड होनी चाहिए। इट्स ओनली फेयर। लेकिन काफ़ी सारे टाइम ये नहीं होता। होता यह है कि बैक एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जो लड़की है, वाइफ है, उसको दे दी, उसको बस असाइन कर दिया। अब उसके अलावा उसको फ्रंट एंड में काम करना है तो करे, उसके अलावा जॉब करनी है तो करे। दिस इज़ नॉट हाउ इट शुड वर्क। और हम ये चीज़ समझते हैं और ये जो नया मॉडल है इसको एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार है। लेकिन ईयर्स ऑफ पेट्रियार्की ने हमको हाउस होल्ड चॉर्स से दूर ही रखा है। जब भी काम की बात आई तब लड़की की याद आई। तो अब जब वो चीज़ हमने की ही नहीं, हमने किचन में कभी पाँव रखा ही नहीं, उसी चीज़ में, उसी काम में हमको हाथ बटाना है, कैसे होगा। अब इनहेरेंट पेट्रियार्की ने ये चीज़ हमारे दिमाग में ऐसे फिट किया, ऐसे कंडीशन हुए हम कि हम सोचते कि ये काम मेरा नहीं है। और जब हम ये सोचते कि काम मेरा नहीं है इसलिए हमसे ये होता भी नहीं है, क्योंकि कोशिश तो की होगी, कोशिश तो की होगी।
अभी अपनी माँ बहन या वाइफ को देखा होगा काम करते हुए, तो सोचा होगा कि बस इसमें क्या है, ये तो कोई भी करेगा। कैसे इधर से चालू होता है कि इधर से? फिर पीछे से वाइफ की आवाज़ आती है कि तुमसे ना हो पाएगा, और एक और डिफीट का मजा चख के हम साइड में आके बैठ जाते हैं। अब बीइंग अ न्यू एज मेल, हमने पुराने रीति रिवाज से तो डर लिया, वाइफ ने अच्छा पढ़ लिया और वो जॉब कर रही है, लेकिन अभी हमको सपोर्ट करना है बट काम नहीं होता, तो वो कैसे करेंगे हम? इसका क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन ये है कि कोई भी चीज़ हम सीखते कैसे हैं, कैसे उसमें मास्टर बनते हैं। study and practice, years of it. एग्जैक्टली तो अब हमको ये चीज़ टफ इसलिए लगती है क्योंकि हमने कभी की नहीं और हमने कभी सोचा नहीं ये करने का, तो फिर अब सोचते हैं और अब हम करते हैं। तो स्टार्ट करो बेसिक चीज़ों से, सीधा सब्जी रोटी में मत कूदो, स्टार्ट करो मैगी से और उसके जैसी रेडी टू कुक चीज़ें होती है उससे। सो सबसे पहली चीज़, ऑलवेज बी माइंडफुल इन द किचन। किचन के अंदर अलग अलग टेम्परेचर, टेस्ट, स्मेल वाली चीज़ें होती है। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ व्हाट, ताकि गलती से गर्म पतीला ना उठा लो या मिर्ची वाला हाथ आँख पे ना लग जाए। सो बी माइंडफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स, समझो कि कौन सी चीज़ क्या है। सेकंड, जो भी रेसिपी बना रहे हो उसके स्टेप्स उसको पढ़ लो, दिमाग में बिठा लो या फिर लिखा हुआ कहीं नज़र के सामने रखो। थर्ड, जो भी रेसिपी बनाने वाले हो उसके इंग्रेडिएंट्स स्टेप्स में एक के बाद एक रखो, क्योंकि एक बार चालू कर दिया, एक बार स्टव चालू हो गया तो फिर वो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसको बंद करोगे तो फिर वापस से जो था टेम्परेचर उसको अचीव करना डिफिकल्ट है, तो फिर इसमें जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इंडियन सब्जी दिखती कॉम्प्लिकेटेड है बट एक्चुअल में है नहीं। देखो ये चीज़ ध्यान में रखो, प्याज, लहसुन, टोमेटो, मिर्ची, ये चीज़ आपका बेस बनाती है और एडिशनल चीज़ें हैं जैसे कि राई, कड़ी पत्ता, हींग, ये एडिशनल चीज़ें हैं, आपको यूज़ करनी हो या ना करनी हो आपके ऊपर। अब ये चीज़ें आप उनको भून लोगे तेल में और उसके बाद कटी हुई सब्ज़ी डाल के और भूनोगे और जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालोगे तो ये हो जाएगा। ऑलमोस्ट हर एक सब्ज़ी की बेसिक प्रोसीजर यही होती। अब टेस्ट डिफ़र करेगा, आप कितनी चीज़ें किस क्वांटिटी में ले रहे हो, चीज़ों की क्वालिटी क्या है, अब उसका पेस्ट बना रहे हो या उसको चॉप कर रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ द सब्ज़ी ऐसे ही बनती है और कुछ कुछ चीज़ों में कुछ कुछ चीज़ें नहीं पड़ती, जैसे कि भिंडी की सब्ज़ी हो तो उसमें पानी नहीं डालते, नमक को आप बीच पे डालो या लास्ट में, वो आपके ऊपर। ट्राई करके देखो, क्या पता आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट हो कुकिंग का और आप मास्टर शेफ बन जाओ। ठीक है, रियलिस्टिक रखते हैं, घर की लेडीज़ को खुश कर पाओ। बस आपको करना ये है कि इंटरेस्ट दिखाना है और रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। बस हो गया ना? हाँ बस हो गया, ये इधर कुछ जल गया देख लेना और उधर कुछ गिर भी गया था मेरे से। तो इसी नोट पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।